हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं आपका इलास्टिसिटी का जो एमसीक्यू है उसको देखने वाले हैं। ठीक है, आपको पता ही इससे पहले हमने जो आपके टॉपिक वाइज यहाँ पे सीरीज़ कंप्लीट की है। ठीक है, जिसमें हम सिलेबस में जो आपका टॉपिक वाइज थे, ठीक है, आपका चाहे इलास्टिसिटी हो, चाहे आपका सरफेस टेंशन हो जाए, ठीक है, इंजीनियरिंग ड्राइंग हो जाए, ठीक है, आपका बर्नौली थ्योरम से लेकर आपका बैरोमीटर से लेकर कंस्ट्रक्शन से सभी यहाँ पे हमने थ्योरी में कंप्लीट किए हैं। ठीक है, अगर वो नहीं देखिए प्लीज़ उसको जाके देखिए। ठीक है, हमने लगभग आपके टोटल आपका 16 लेक्चर अब तक किए हैं। 16 में से आप मैक्सिमम लेक्चर देखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, आपको पता है एनएसपीसी पेपर आपका 22-23 तारीख को है। ठीक है, तो आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। ठीक है, और हमने एक कोशिश की है, हमने लास्ट में क्या किया था, आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग के पहले यहाँ पे थ्योरी लाए थे। ठीक है, पहले हम यहाँ पे इंजीनियरिंग ड्राइंग की थ्योरी लाए थे लास्ट में। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया था, आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग के आपका एमसीक्यू यहाँ पे लाए थे। तो उसके बाद से हमने यार ऐसा सोचा कि आपने जो यहाँ पे टॉपिक कंप्लीट किए हैं, ठीक है, स्टार्टिंग से उसके हम कुछ आपका जितना टाइम बचा है आपका एमसीक्यू सीरीज यहाँ पे लाई जाए। ठीक है, जैसे इलास्टिसिटी हो गया, इसके बाद सरफेस टेंशन से हो गया, ठीक है, बैरोमीटर बर्नौली थ्योरम से लेकर सभी से जो हमने टॉपिक कंप्लीट किए उसके एमसीक्यू यहाँ पे कराए जाए। ठीक है, इससे आपका क्या होगा, आपका थ्योरी भी कंप्लीट हो जाएगी और आपके क्वेश्चन पे आपकी कंप्लीट हो जाएगी, जिससे आपका मैक्सिमम यहाँ पे रिविजन हो सकता है। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करके आज हम चैप्टर 1 का आपका टॉपिक देखने वाले हैं आपका, ठीक है, इलास्टिसिटी का। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 देखते हैं आपका आज का। द प्रॉपर्टी बाय विच अ बॉडी रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर रिमूवल ऑफ द फोर्स इज कॉल्ड। तो आपका क्या बोलते हैं, जो ओरिजिनल शेप में वापस आ जाता है। तो बिल्कुल हमने जो चैप्टर पढ़ा था आपका क्या, आपका इलास्टिसिटी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन, इसका एक्सप्लेन यहाँ पे दे रखा है। वैसे हमने थ्योरी पे पूरा एक्सप्लेन यहाँ पे पढ़ा है, लेकिन फिर भी थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पे बोला कि आपका व्हेन अ एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी, द बॉडी टेंड्स टू अंडरगो सम डिफॉर्मेशन। इफ द एक्सटर्नल फोर्स इज रिमूव्ड एंड द बॉडी कम्स बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज, द बॉडी नोन एज अ इलास्टिक बॉडी एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड आपका इलास्टिसिटी। ठीक है, तो आपका यहाँ पे थ्योरी भी और आपके एमसीक्यू यहाँ पे दोनों यहाँ पे कंप्लीट यहाँ पे होने वाले इन क्वेश्चन से। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं आपका। The property of a material by which it can be beaten or rolled into thin plates is called। तो thin plate में कन्वर्ट किया जाता है, क्या बोलते हैं आपका, मेलेबिलिटी इसको कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसका जो एक्सप्लेन देखें, अ मटेरियल कैन बी बीटन इनटू थिन प्लेट्स बाय इस आपका प्रॉपर्टी मेलेबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 देखने वाले हैं। ठीक है, विच लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड आज द इलास्टिसिटी लॉ। ठीक है, तो इलास्टिसिटी जो लॉ होता है उसको किस लॉ को बोलते हैं, बिल्कुल आपका हुक लॉ को आपका इलास्टिसिटी लॉ यहाँ पे बोलते हैं। हुक लॉ पे आपका पूरा चैप्टर यहाँ पे टिका हुआ है। ठीक है, एक्सप्लेन में देखते हैं तो क्या क्लेरिफिकेशन है। ठीक है, द हुक लॉ क्या बोलता है, हुक लॉ इज वैलिड अंडर द इलास्टिक लिमिट ऑफ अ बॉडी। It itself states that stress is proportional to the strain with the elastic limit। ठीक है, इलास्टिक लिमिट आपका प्रोपोर्शनल होता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं आपका। The materials which have the same elastic properties in all directions are called। तो क्या बोलते हैं उसको, आपका आइसोट्रॉपिक यहाँ पे बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसका एक्सप्लेन देखें, सेम इलास्टिक प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन इज कॉल्ड क्या बोलते हैं, होमोजेनिटी ऑफ मटेरियल यहाँ पे कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अ मेंबर विच डज नॉट रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर रिमूवल ऑफ द लोड प्रोड्यूसिंग डिफॉर्मेशन इज सैड। तो क्या कहलाता है आपका, प्लास्टिक यहाँ पे कहा जाता है। ठीक है, जो ओरिजिनल शेप में ना है। ठीक है, क्वेश्चन इसका एक्सप्लेन देखते हैं कि आपका एक्सप्लेन होता है। अ प्लास्टिक मटेरियल डज नॉट regain its original shape after removal of load, and elastic materials regain its original shape after removal of load। ठीक है, इसी इसका अंतर रहता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखने वाले हैं। ठीक है, द बॉडी विल रिगेन इट इज प्रीवियस शेप एंड साइज ओनली व्हेन द डिफॉर्मेशन caused by the external force is within a certain limit। what is that limit। ठीक है, तो ये लिमिट क्या होती है आपकी, इलास्टिक लिमिट यहाँ पे कहलाती है। ठीक है, जिसके ऊपर आप वापस नहीं आ पाता है। तो बॉडी ओनली रिगेन इट्स प्रीवियस शेप एंड साइज ओनली अप टू इट्स इलास्टिक लिमिट। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं आपका।
द मटेरियल्स विच हैव द सेम इलास्टिक प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन, ये रिपीट हो गया तो आइसोट्रॉपिक यहाँ पे हमें पढ़ा है, ठीक है, एक्सप्लेन यहाँ पे देख लिया था। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं आपका, आज द इलास्टिक लिमिट रिचेज टेन, जो आपका टेंसाइल स्ट्रेन होता है उसमें क्या फ़र्क पड़ता है, बिल्कुल आपका इंक्रीज होता है आपका मोर रैपिडली, बहुत ही ज़्यादा आपका तेज़ी से आपका ऊपर जाता है। ऑन रीचिंग द टेंसाइल स्टेट टू द इलास्टिक लिमिट आफ्टर द प्रोपोर्शनलिटी लिमिट, ठीक है, द स्टेज नो लॉन्गर प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन, देन द वैल्यू ऑफ स्ट्रेन रैपिडली इंक्रीज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 9 देखते हैं, व्हाट काइंड ऑफ इलास्टिक materials are derived from a strain energy density function, तो इसको क्या बोलते हैं आपका हाइपर इलास्टिक मटेरियल्स बोलते हैं, ठीक है। इसे एक्सप्लेन किया जाए तो आपका द हाइपर इलास्टिक मटेरियल्स आर derived from a strain energy density function. A model is hyper elastic if and only if it is possible to express the Cauchy stress tensor as a function of the deformation gradient, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 10 देखते हैं, व्हाट द नंबर दैट मेजर एन ऑब्जेक्ट्स रेजिस्टेंस, व्हाट द नंबर दैट मेजर एन ऑब्जेक्ट्स रेजिस्टेंस टू बीइंग डिफॉर्म्ड इलास्टिसिटी व्हेन स्टेज अप्लाई टू इट, तो इसको क्या बोलते हैं आपका इलास्टिक मॉडुलस आपका बोलते हैं, ठीक है। अब देखने वाले हम आपका जो इलास्टिसिटी है उससे संबंधित जो आपके छोटे छोटे एमसीक्यू आते हैं, ठीक है, उसके बारे में हम देखने वाले हैं, ठीक है। जैसे आपका सिंपल सा आ जाता है विच इज़ आपका इलास्टिक मटेरियल पूछा जाएगा तो आपका कौन सा आपका नायलॉन होगा, ठीक है, इलास्टिक आपका ये पॉलीस्टीरीन हो गया, ये आपका क्या है आपका भंगूर है, ये आपका इलास्टिक आपका नहीं है, ठीक है, बिल्कुल आपके ऑप्शन नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। ऐसे देखते हैं आपका विच इज़ थर्मोप्लास्टिक मटेरियल्स, तो आपका थर्मोप्लास्टिक मटेरियल कौन आ रहा है आपका विनाइल पॉलीमर्स जितनी होती हैं आपके क्या होते हैं आपका थर्मोप्लास्टिक आपके मटेरियल्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज़ द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ स्ट्रेच ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ इज अलाउबल फॉर इलास्टिक मटेरियल, तो 300% तक यहाँ पे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। व्हाट इज़ द रेशियो बिटवीन द चेंज इन डायमेंशंस टू इट्स ओरिजिनल डायमेंशन टू द सब्सटेंस, तो इसको क्या बोलते हैं आपका स्ट्रेन यहाँ पे इसको बोलते हैं, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 5 देखते हैं, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ स्ट्रेन, तो ये आपका क्या होता है आपका यूनिटलेस यहाँ पे होता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ, तो क्या बोलते हैं आपका लीनियर स्ट्रेन इसको बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज़ द रेशियो बिटवीन लेटरल स्ट्रेन एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, तो क्या बोलते हैं आपका पॉइसन रेशियो इसको बोलते हैं, ठीक है। विच सिंबल यूज टू एक्सप्रेस चेंज इन लेंथ, तो आपका टेल आई से इसको टेल एल से इसको चेंज को दिखाया जाता है। विच वन ऑफ द रेशियो ऑफ स्ट्रेस, तो आपका लोड एंड एरिया के बीच होता है, ठीक है। विच फोर्स इज एक्ट ऑन रिवर्स, तो आपका शियर फोर्स यहाँ पे यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका विच टाइप ऑफ स्ट्रेस, तो यहाँ पे ये चित्र दिया गया इसमें कैसा स्ट्रेस है, तो आपका बिल्कुल यहाँ पे इसमें आपका पूछा जा रहा है जो चित्र है आपका, ठीक है, इसमें कैसे स्ट्रेस है आपका, तो आपका शियर स्ट्रेस यहाँ पे है। व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर बल्क मॉडुलस, तो आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस आपका अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इसका रेशियो होता है, ठीक है। जैसे कि आपका विच लॉ स्टेट्स दैट विद एन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, तो क्या कौन सा नियम बोलता है इसको, आपका हुक्स लॉ इसको बोलता है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 13 देखते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द पॉइंट सी, तो हमने ये आपका थ्योरी में कंप्लीट किया है, बिल्कुल आपका यार्ड पॉइंट बोलते हैं आपका सी वाले को यहाँ पे, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, व्हाट इज द टर्म यूज फॉर मैक्सिमम स्ट्रेन अटेंड बाय अ मटेरियल बिफोर आपका बिफोर रप्चर, ठीक है, तो आपको क्या बोलते हैं इसकी अल्टीमेट स्ट्रेस को बोलते हैं। व्हाट इज द रेशियो बिटवीन अल्टीमेट स्ट्रेस टू वर्किंग स्ट्रेस, तो क्या बोलते हैं आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी इसको बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ अल्टीमेट लोड टू एरिया ऑफ ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन, तो क्या बोलते हैं आपका अल्टीमेट स्ट्रेस को बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 व्हाट इज द पॉइंट बी, तो पॉइंट बी को यहाँ पे क्या कहलाता है आपका इलास्टिक लिमिट इसको कहलाता है, यहाँ से इलास्टिक लिमिट यहाँ से खत्म हो जाती है, ठीक है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेस टू शियर स्ट्रेन, तो आपका मॉडुलस ऑफ
आपका रिगिडिटी इसको बोलते हैं। व्हाट इज द रेशियो बिटवीन स्ट्रेन एंड स्ट्रेन, तो आपका यंग मॉडल इसको बोलते हैं। ठीक है, अब हम कुछ अन्य क्वेश्चन यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन तो बहुत है, लेकिन जो आपका एमसीक्यू यहाँ पे आ सकते हैं, ये हाई लेवल के पेपर था। ठीक है, जो वन लाइनर है वही हम यहाँ इस पेपर से आपका पिकअप करेंगे, आपका जिससे इलास्टिसिटी आपका बहुत अच्छे ढंग से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो मॉडुलस ऑफ जो इलास्टिसिटी इज डायमेंशनली इक्विवेलेंट टू, किसके डायमेंशन के बराबर होता है, आपका स्ट्रेस के आपका बराबर होता है डायमेंशनली। ठीक है, ये तो नेक्स्ट देखते हैं। इफ बाय अप्लाइंग अ फोर्स द शेप ऑफ अ बॉडी इज चेंज्ड देन द करस्पॉन्डिंग स्ट्रेस इज नो as, तो क्या कहलाता है आपका, बिल्कुल आपका शेयरिंग स्ट्रेस, स्ट्रेस यहाँ पे कहलाता है। when the tension is a metal wire is T1 its length is L1 and when the tension is T2 its length is L2, तो आपका अनस्ट्रेचेबल लेंथ होती है, तो आपका ऑप्शन में आ सकता है, तो आपका ये याद रखना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी T2 L1, आपका L1 L2 अपॉन T2 आपका L1, तो इसको प्लस होना है यहाँ पे। ठीक है, आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपका ये पूरा न्यू आईआईटी क्वेश्चन है, तो ये आपका नहीं आएगा। ठीक है, ये बड़े बड़े क्वेश्चन है। ठीक है, जो आपका सिंगल लाइनर हो गया वो हम यहाँ पे देखेंगे। जैसे ये आपका अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ इलास्टिसिटी विद इन इलास्टिक लिमिट इफ द स्ट्रेस इंक्रीज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन, तो क्या कहलाता है आपका कांस्टेंट हमेशा रहता है। इफ द इलेक्ट्रिक टू वायर हैव द सेम मटेरियल एंड लेंथ आउट देयर masses are in the ratio of 4/3, if they are stretched by the same force their elongation will be in the ratio of, तो आपका बिल्कुल आपका 4/3 है, तो आपका 3/4 यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अब न्यूमेरिकल है। ठीक है, ये भी आ सकता है। एनर्जी स्टोर पर यूनिट आना था, पर वॉल्यूम ऑफ स्ट्रेंड वेरीज, तो आपका इसका सिंपल फॉर्मूला था आपका 1/2 वाई स्ट्रेन का होल स्क्वायर। ठीक है, ये बड़े ये नहीं आएंगे आपके पास। ठीक है, ये आपका पूरा ठीक है, ये आईआईटी लेवल के हैं। ठीक है, जो एमसीक्यू होंगे वो हम देखेंगे। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट द इलास्टिसिटी ऑफ सब्सटेंस, तो आपका चेंज द डायमेंशन, इसका फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज गिवन बाय, तो किसके द्वारा की जाती है, हाफ स्ट्रेस का होल स्क्वायर अपॉन वाई के द्वारा दी जाती है। तो बल्क मॉडुलस ऑफ अ फ्लूइड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, तो क्या कहलाती है आपकी, चेंज इज इन इट्स वॉल्यूम के बराबर होती है। ठीक है, अंडर द एक्शन ऑफ लोड F1 द लेंथ ऑफ स्ट्रेन इज L1 एंड द अंडर F2 इज L2, द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द वायर, हमने यहाँ पे ऊपर पड़ा था आपका। ठीक है, क्या हो जाएगा, L1 F2 माइनस L2 F1 अपॉन F2 माइनस F1 यहाँ पे होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन कीजिए फ्रेंड्स। ठीक है, जो हमने ऊपर आपका एक क्वेश्चन कीजिए, जो यहाँ पे प्लस बताया था, इसको दोनों को यहाँ पे माइनस होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी के हिसाब से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे कुछ अन्य क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, आज हम पूरा इलास्टिक यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे ज़्यादा। ठीक है, शेयरिंग स्ट्रेन इज गिवन बाय, तो शेयरिंग स्ट्रेन आपके किसका, एंगल ऑफ शेयर के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, ये आपका नहीं आएगा। ठीक है, जो आएगा मैं आपको करा लूँगा। ठीक है, जैसे इसके बाद आ सकता है, ये आ सकता है, यंग मॉडुलस ऑफ वायर इज वाई, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज ई, देन इट्स स्ट्रेन इज गिवन बाय, किसके द्वारा दिया जाता है, आपका रूट आपका ई बाई वाई के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं आपका, ये आ सकता है आपका। ठीक है, द रेशियो ऑफ द चेंज इन डायमेंशन एट राइट एंगल टू द अप्लाइड फोर्स टू द इनर्शियल डायमेंशन इज नोन एज, तो क्या कहलाता है आपका, लेटरल स्ट्रेन यहाँ पे कहलाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमेंशन लेस क्वांटिटी, तो आपका स्ट्रेन क्या होता है, डायमंड लेस होता है। ठीक है, तो आपका जो द एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ स्ट्रेच वायर इज, तो हमने इससे पहले पढ़ा था सर, हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू, तो कौन सा सही है आपका, एस इक्वल होता है 0.5/h। ठीक है, द डायमेंशन फार्मूला ऑफ मॉडुलस डेडली, तो क्या होता है आपका, जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, m1 l-1 t-2 इसका डायमेंशन होता है। ऑन स्ट्रेचिंग अ वायर ही इलास्टिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज, तो कौन सा होता है आपका,
हाफ अपॉन ए डी आई अपॉन डी एल उसका राइट आंसर होता है। आउट ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स हुज इलास्टिसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, तो आपका इनवर स्टील क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। थ्योरेटिकली वैल्यू ऑफ पॉइसन रेशियो लाइज बिटवीन, तो किसके आप बीच लाई करता है आपका, तो -1 टू आपका 0.5 के बीच आपका लाई करता है, ठीक है। ये आपके बड़े के क्वेश्चन आएंगे। स्टेज ये हमने पढ़ा था, स्टेज वायर हैज अ यंग मॉडुलस वाई एंड एनर्जी डेंसिटी ई, तो स्टेन इज इन द स्टेज वायर इज, तो क्या होता है आपका 2E अपॉन वाई, वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। स्टेन हैज, तो स्टेन कैसा है आपका, नो इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, ना डायमेंशन होती है, ठीक है, किसकी, स्टेन की। स्ट्रेचिंग वायर हैज अ यंग मॉडुलस वाई, एनर्जी डेंसिटी ई, द स्टेन इन स्ट्रेचिंग वायर इज, क्या होता है आपका 2E अपॉन वाई, हमने अभी पढ़ा है। द चेंज इन द शेप ऑफ द रेगुलर बॉडी इज ड्यू टू, तो किसके द्वारा होता है आपका शेयरिंग स्टेन यहाँ पे द्वारा होता है। When impurities are added into the elastic substance, इस जो इलास्टिसिटी होती है क्या होती है आपकी, इंक्रीज होती है या आपकी डिक्रीज होती है। लॉन्गिट्यूडनल स्टेन इज पॉसिबल इन द केस ऑफ, तो किसके द्वारा आपका ओनली सॉलिड्स लिक्विड के द्वारा पॉसिबल होता पता है। रिलेशनशिप बिटवीन वाई एंड के, तो क्या होता है आपका 3/y, ठीक है, इक्वल टू 1/n इक्वल टू 1/3 की इसका राइट आंसर होता है। When the intermolecular distance increases due to tensile force when, तो क्या होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, there is an attractive force between the molecules, इसका राइट आंसर हो जाएगा। The material is heated and annealed then its elasticity is, क्या होता है आपकी डिक्रीज होती है गलाने आपका टेम्परेचर बढ़ाने से। हुक्स लॉ एसेंशियल डिफाइन, तो आपका इलास्टिक लिमिट को डिफाइन करता है आपका हुक्स लॉ। स्टेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम किसके द्वारा दिया जाता है, तो लोग आपका हाफ स्टेज के स्क्वायर अपॉन वाई के द्वारा दिया जाता है। यंग मॉडुलस फॉर अ प्लास्टिक बॉडीज, तो क्या होता है आपका 0 हमेशा होता है। फॉर हुक्स लॉ टू होल्ड गुड द इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस मस्ट बी, तो क्या होनी चाहिए इंटरमॉलिक्यूलर अप्रॉक्सीमेटली आज द कंपेयर टू द एक्विलिब्रियम डिस्टेंस के बराबर होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। बल्क मॉडुलस वाज फर्स्ट डिफाइंड बाय, तो किसके द्वारा डिफाइन किया था सबसे पहले, ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दोगे, ठीक है। व्हेन द रिलेशन बिटवीन y k एंड h फॉर सम आपका आइसोट्रोपिक सॉलिड मटेरियल, तो आपका क्या होता है 3k y अपॉन 3k-y होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आपका एनर्जी इज अ स्ट्रेच्ड वायर इज, तो क्या होती है आपकी हाफ ऑफ लोड स्टेन के बराबर होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव हाईएस्ट इलास्टिसिटी, तो इसके अंदर होती है, स्टील के अंदर आपका मैक्सिमम होती है, बहुत ही जाना माना क्वेश्चन है आता है। द सब्सटेंस विच शोज प्रैक्टिकली नो इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट इज, तो आपका क्वार्ट्ज में होता है ये प्रॉपर्टी। द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच देन सीड्स कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम अ मटेरियल इज कॉल्ड, तो क्या कहलाता है आपका मेलेबिलिटी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। एनर्जी डेंसिटी, तो आपका न्यूमेरिकल नहीं आएगा, ठीक है। विद राइज इन टेम्परेचर द यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ अ मटेरियल, तो क्या होता है आपका हमेशा डिक्रीज होता है, टेम्परेचर के बढ़ने से और डिक्रीज होता है, आपका क्वेश्चन है। तो ये थे कुछ एमसीक्यू, ठीक है, इलास्टिसिटी, हाँ आपको पसंद आएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर इसी चैप्टर के चाहिए तो बताइए, ठीक है। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर कीजिए, ओके मैम, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।